दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में। ओलंपिक के अलावा नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलेटिक्स भी हैं। इनके अलावा नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में भी भारत को गोल्ड मेडल जिता चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है नीरज चोपड़ा, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके परिवार और उनके कैरियर के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है। नीरज चोपड़ा की माता का नाम सरोज देवी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की दो बहनें भी हैं। नीरज चोपड़ा के पिता पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है। दोस्तों अपने परिवार के दुलारे होने के कारण बचपन में नीरज चोपड़ा का वजन काफी बढ़ गया था। ऐसे में वजन कम करने के लिए नीरज चोपड़ा कसरत करने लगे। इसके अलावा वजन कम करने के लिए उनका खेलों की तरफ भी रुझान बढ़ने लगा। नीरज चोपड़ा को शुरुआत में कबड्डी का बहुत शौक था। उनके गांव में कोई स्टेडियम तो नहीं था। ऐसे में नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गांव से 16-17 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। शिवाजी नगर स्टेडियम में नीरज चोपड़ा का जयवीर नाम का एक दोस्त था, जो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने के लिए रोज आता था। एक दिन ऐसे ही खेल खेल में जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। नीरज चोपड़ा को अपने दोस्त की बात ठीक लगी, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए महज 2 महीने में 20 किलो वजन कम किया। वजन कम करने के बाद नीरज चोपड़ा के सामने जो समस्या थी वो जेवलिन यानी कि भाला खरीदने की थी। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की जेवलिन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने 6-7 हजार रुपए की जेवलिन खरीदी और उससे प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने दिन में 7-7 घंटे तक जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस की। इस तरह नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी बने। दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही भाला फेंकना प्रारंभ कर दिया था। नीरज चोपड़ा ने अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 2016 में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। नीरज चोपड़ा ने साल 2014 में अपने लिए एक भाला खरीदा जो 7,000 का था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए 1 लाख रुपए का भाला खरीदा। नीरज चोपड़ा ने साल 2017 में एशियाई चैंपियनशिप में 50.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर मैच को जीता था। इसी साल उन्होंने IAAF डायमंड लीग इवेंट में हिस्सा लिया, जिसमें वो 7वें स्थान पर रहे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने अपने कोच के साथ काफी कठिन ट्रेनिंग चालू की और उसके बाद इन्होंने नए कीर्तिमान भविष्य में स्थापित किए। चलिए जानते हैं दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने क्या क्या रिकॉर्ड अब तक बनाए हैं उनके बारे में। 2012 में लखनऊ में आयोजित हुए अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 68.46 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल को हासिल किया। नेशनल यूथ चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 2013 में दूसरा स्थान हासिल किया था और उसके बाद IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी पोजीशन बनाई। नीरज चोपड़ा ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर थ्रो फेंककर एज ग्रुप का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता साल 2015 में आयोजित की गई थी। नीरज चोपड़ा ने 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड स्थापित किया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2016 में नीरज चोपड़ा ने दक्षिण एशियाई खेलों में पहले राउंड में ही 82.23 मीटर की थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेल में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर भाला फेंककर एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2018 में ही नीरज चोपड़ा ने जकार्ता एशियन गेम में 88.06 मीटर भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं। इनके अलावा
एक ही साल में एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी हैं। इसके पहले साल 1958 में मिल्खा सिंह द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। चलिए बात करते हैं नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक 2020 की। दोस्तों फाइनल मैच जो कि 7 अगस्त 2021 को शाम 4:30 बजे आयोजित किया गया था, इस मैच में नीरज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया और भारत के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में 6 राउंड में से पहले 2 राउंड में ही 87.58 की सबसे ज्यादा डिस्टेंस का रिकॉर्ड सेट कर दिया था, जिसे अगले 4 राउंड में कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सका और अंत में नीरज की पोजीशन पहले नंबर पर ही बनी रही और वे स्वर्ण पदक अपने नाम कर पाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत को पहली बार ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। इसके लिए भारत को कोई भी मेडल इसके लिए नहीं मिला है। 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद आज दूसरी बार नीरज चोपड़ा भाला फेंक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। भारत को 13 साल बाद ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा हैं। दोस्तों नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। भारत ने आज से 121 साल पहले एथलेटिक्स में पहला पदक जीता था। इसके बाद आज नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद न सिर्फ नीरज इससे बहुत खुश हुए हैं, बल्कि पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं विभिन्न राज्य मंत्री के साथ ही सभी देशवासी नीरज को उनकी जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। इसी के चलते उन्हें अलग अलग जगह से कई तरह के इनाम देने की घोषणाएं भी की जा रही है। चलिए जानते हैं उनके इनामों के बारे में। हरियाणा राज्य में रहने वाले नीरज को हरियाणा की सरकार ने 6 करोड़ रुपए नगद इनाम, सरकारी नौकरी एवं आधी कीमत पर जमीन देने का फैसला किया है। नंबर 2, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार ने 2 करोड़ नगद राशि देने का ऐलान किया है। नंबर 3, इसके अलावा पंजाब सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर पंजाब के विभिन्न स्कूलों एवं सड़कों का नाम रखा जाएगा। नंबर 4, नीरज को गोरखपुर नगर निगम की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। नंबर 5, इसके साथ ही बीसीसीआई ने यह घोषणा की है कि वे भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम देंगे। नंबर 6, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मालिक ने नीरज को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का फैसला किया है। और नंबर 7, इंडिगो कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रेवल देने की घोषणा की है। इस तरह से नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, जिसके चलते आज भारत का हर नागरिक भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा है। तो ये था दोस्तों नीरज चोपड़ा का जीवन परिचय, जो कि भारत के जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं और उन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन जेवलिन थ्रो करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।